फ्रेंड्स, आपने पिछली वीडियो में देखा था, मैंने दिखाया था आपको चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। तो आज ही उसी का पार्ट 2 है। सो लेट्स गो। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं इम्पॉर्टेंट से। इम्पॉर्टेंट में है सम चेंजेस ऑन इफेक्ट size, shape, color, whether in some changes are one or more new substance are found। देखो, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिससे शेप, साइज़ और कलर पे ही इफ़ेक्ट आता है और किसी पे नहीं आता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक से ज़्यादा फॉर्म कर जाते हैं। जैसे कि अगर एक चीज़ है तो उसी से हम दूसरी चीज़ भी बना सकते हैं। तो वो 2 न्यू चीज़ या फिर 3, 4 जितने भी हो सकते हैं। ठीक है। अब चेंजेस कॉज्ड बाय हीटिंग, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि हीटिंग की वजह से कॉज्ड होते हैं। ठीक है। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हीट मतलब जो गर्मी है वो एक एनर्जी है। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा एक पेट्रोल होता है, अगर हम उसमें आग जला देंगे तो हीट आती है, मीन्स एनर्जी अंदर से निकल रहा है उसका। ओके। So whenever any object or substance is heated, if it's get affected in one or the other way, कुछ ऐसे होते हैं, मतलब आपने देखा होगा कभी भी कोई जो सब्सटेंस होता है, कुछ भी चीज़ अगर हम उसको हीट करते हैं तो अफेक्टेड होता है, एक या अदर वे में भी इफेक्ट हो सकता है वो। ठीक है। सो सम ऑफ द वेज इन विच हीट इफेक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस आर डिस्क्राइब्ड बिलो। देखो, कुछ ना मतलब इफ़ेक्ट होते हैं तो वो आपको नीचे दिखाएगा कि केरेटिन थिंग्स सिंपली गेट हॉट ऑन हीटिंग। ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ से बताना स्टार्ट करती हूँ। केरेटिन ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंस सिंपली गेट हॉट एंड हीटिंग एंड डू नॉट चेंज इन एनी अदर वे। कुछ ऐसे भी थिंग्स होते हैं जो कि वो हॉट तो होते हैं लेकिन कभी भी चेंज नहीं होता है। अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड ही रहेगा। जैसे कि एग्जांपल इसमें चाय का दे रखा है। जैसे कि चाय का जो कप होता है, जो टी का कप होता है, उसमें तो वो गर्म रहता है लेकिन अंदर से जो चाय होता है वो अलग फॉर्म में नहीं हो पाता है। ठीक है। when you any dish cook in a pressure cooker, the cooker and its handle get hot but the shape remains unget। देखो, शेप तो वही रहेगा लेकिन आपका जो क्या बोलते हैं, जो प्रेशर कुकर पे जो हैंडल होता है उसका और जो प्रेशर कुकर होता है वो हॉट हो जाएगा, और जो उसका अंदर वाला है वो तो चेंज नहीं होगा, वो उसी स्टेट में रहेगा हमेशा। ओके। तो when you pour hot tea in a cup, the cup also gets hot but it's, देखो, जो कप होता है वो तो हॉट हो जाता है लेकिन जो हॉट तो हो जाता है लेकिन जो कप है मतलब जो कप है वो हॉट हो जाता है लेकिन जो अंदर का जो टी है वो नहीं, वो तो हॉट रहेगा ही लेकिन उसका स्टेट कभी नहीं चेंज होता है। तो दोस्तों, आ जाओ अब हम आ देते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो फ्रेंड्स, अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। शेप एंड साइज डर नॉट चेंज, वो पिछले का ही था, जो उसका शेप है लेकिन साइज कभी चेंज नहीं होने वाला। ओके। सो अब केरेटिन थिंग्स गेट हॉट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन ऑन हीटिंग। ठीक है। ऑल सब्सटेंस सॉलिड एंड लिक्विड गैसेज एक्सपेंड ऑन हीटिंग दैट द हीटिंग देयर इज इंक्रीज इन देयर साइज। ओके। तो अब ये बोल रहा है कि देखो, तो जो सारे सब्सटेंस है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो अगर हीट हो जाएंगे, और रुको एक मिनट, जो हीट हो जाएंगे, दैट ऑन हीटिंग देयर इज एन इंक्रीज इन देयर साइज। देखो, जब कोई भी गैस, लिक्विड कुछ भी हीट होता है ना अगर, तो वो ना जो उसकी साइज़ है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। सो ऑन कूलिंग दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल साइज। सो हीटिंग एंड कूलिंग ऑब्जेक्ट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। ठीक है। तो जब हम इसको कूल कर देंगे ना तो वो अपने साइज़ में रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। और जो हीटिंग है और कूलिंग है वो ना एक रिवर्सिबल चेंज है। ओके। तो चला जाओ, हम अब देखते हैं कुछ एक्टिविटीज़ हैं इसमें। ठीक है। एक्टिविटी टू शो दैट सॉलिड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। ठीक है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, आप ये घर पे ट्राई कर सकते हो अगर आपकी मम्मी और पापा अलाउड करेंगे। ओके। सो अब घर पे आप इसको ट्राई करना। चलो मैं आपको इसको बता देती हूँ क्या आएगा। 2 वुडन ब्लॉक्स चाहिए होंगे आपको। देखो, ऐसे 2 1 और 2 ऐसे वुडन ब्लॉक्स चाहिए होंगे आपको।
ठीक है। अब आपको चाहिए अ थिन रॉड ऑफ आयरन और कॉपर, और आप एक थिन रॉड लो, आयरन का भी हो सकता है या कॉपर का भी। देखो एक थिन रॉड लिया है इन्होंने, ओके। देन अब इसको क्या करना है, देन अ पेंसिल विथ अ पेपर पॉइंटर। देखो आपको फिर एक पेंसिल लेना है पेपर पॉइंटर के साथ। देखो यहाँ पर ये शायद ये पेंसिल्स हैं, हाँ ये शायद पेंसिल्स हैं, पेपर पॉइंटर के साथ रखना है इसको, ओके। अब प्रोड्यूसर, अब करना कैसे है इसको, देखो टेक 2 वुडन ब्लॉक्स एंड प्लेस अ थिन रॉड ऑफ आयरन और कॉपर बिटवीन देम, ठीक है। ओके सो अब आपको कैसे करना है, इसके बीच में ऐसे रख देना है, ठीक है। एक ऐसा ऊपर होना चाहिए, पता नहीं कैसे बोल रहा है, ओके। द रेज्ड वॉल ऑफ वन ऑफ ब्लॉक होल्ड वन एंड टू द रॉड फैमिली इन अ पोजीशन एट वन एंड, ठीक है। तो ये जो है, ये आपका राइस्ड है, ये आपको राइस ही चाहिए होगा। जो राइस है, ये जो कॉपर है ना, उसे एकदम चिपका देना है और इससे दूरी पे हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको कह रहा है रेज्ड वॉल ब्लॉक्स, ओके। अब ये कहाँ है, हाँ, और राउंड पेंसिल इज प्लेस्ड अंडर अनदर एंड ऑफ द रॉड, ओके। तो अब जो इसका एंड है यहाँ का, तो यहाँ पर एक पेंसिल प्लेस्ड होना चाहिए, ओके। फिक्स अ पेपर पॉइंटर एट एंड ऑफ द पेंसिल, हीट द रॉड। देखो ये जो पेपर पॉइंटर है उसको क्या बोलते हैं, एंड रख देना है पेंसिल के, शायद ये है पेपर पॉइंट, ओके। रुको एक मिनट, क्लियर नहीं है, हाँ देखो, ओके। सो द हीट the rod which two gases burns and observe what happens to pointer. The pointer has turned towards right. Why did it so happen? देखो आप देखोगे कि ये जो रॉड का जो पॉइंटर है ना, वो राइट की तरफ घूम जाएगा। देखो आप अच्छे से देख लो कैसे करना है, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ओके। उससे पहले मेरी वीडियो को कर देना लाइक और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब, ओके। सो चलो, तो वाई डज इट हैपन, सो ये क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। तो द पॉइंटर मूव्स टूवर्ड्स राइट बिकॉज द रॉड ऑन हीटिंग एक्सपेंड्स। तो इसीलिए वो मूव हुआ क्योंकि जो रॉड था वो हीट होकर एक्सपेंड्स राइट ही हो रहा था, ठीक है, लेफ्ट नहीं होना चाह रहा था। दोस्तों जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है प्लीज़ उसको अंडरलाइन करना है, जो मैंने कराया आप भी वो भी कर सकते हो, ओके। अगर आपके पास ये बुक है तो मुझे कमेंट्स में जल्दी जल्दी बता देना, ओके। द एक्सप्लेन रॉड रोल्स द pencil towards the free and end and the pointer is turned towards right, okay। तो अब ये क्या होगा, द एक्सप्लेन रॉड रोल्स, जो रॉड है वो रोल होकर खुद ना खुद ही वो जाएगा फ्रीली पॉइंटर टूवर्ड्स राइट, मीन्स राइट ही की तरफ वो जाएगा, क्योंकि लेफ़्ट की तरफ अभी यहाँ पर दिया नहीं है कि कैसे जाएगा, वो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी इसमें। चलो अब कंक्लूजन, दिस एक्टिविटी शोज दैट द लेंथ ऑफ द रॉड इंक्रीजेज ऑन हीटिंग। तो देखो मैंने आपको बताया था ना कि अगर इंक्रीज़ होता है, जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को हीट कर देंगे तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा, कूल करेंगे तो डिक्रीज़ अपने साइज ही में आ जाएगा। तो ये वो ही बता रहा है कि ये ना ये जो है ना वो लेंथ ऑफ रॉड इंक्रीज़ कर रहा है। अगर हम इसको वापस कूल डाउन कर देंगे ना तो ये वापस अपने साइज़ में आ जाएगा रॉड। देखो ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ओके। तो देखो ये यहाँ तक था ये रॉड और ये राइट होकर इतना बड़ा हो गया, ओके। सो चलो आ जाओ, अब हम आते हैं एक्टिविटी नंबर 2 पे। टू शो दैट द डिफरेंट लिक्विड एक्सपेंड डिफरेंटली ऑन हीटिंग, ठीक है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, आप ये भी ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको ईजी लगेगा वो ट्राई कर लेना, ओके। और अगर आपको वो काम कर रहा है तो प्लीज़ मुझे जल्दी जल्दी कमेंट में बताना। जिसका भी कमेंट सबसे अच्छा होगा और सुंदर होगा मैं उस पर लाइक दूंगी और एक मैसेज भी दूंगी, ओके। तो चलो लेट्स गो। 3 आइडेंटिफाइज कैपिटली ट्यूब, कोक्स, केरोसिन, एथिलीन, अल्कोहल एंड वाटर। देखो इसके लिए आपको क्या कहना चाहिए, 3 आइडेंटिफाई द फ्लास्क। देखो ऐसे फ्लास्क होने चाहिए, ओके। अब इसमें आपको क्या चाहिए, अब एक एक फ्लास्क के अंदर कैपिलरी ट्यूब चाहिए। देखो मैं आपको दिखाती हूँ कैपिलरी ट्यूब कहाँ है, शायद से ये है कैपिलरी ट्यूब, हाँ ये वाला है, ठीक है।
सो ये है कैपिलरी ट्यूब। ओके, सो अब आपको क्या करना है, उस और कोक्स और उसमें पहले क्या क्या डालना है। देखो, इसमें वाटर डालना है, इसमें केरोसिन डालना है और इसमें अल्कोहल डालना है। देखो, इसमें वाटर, इसमें केरोसिन और इसमें अल्कोहल, ठीक है। और ये जो आपको टब सा रहना है, ऐसे ट्यूब है ना, तो उसमें पानी बहुत सारा डाल देना है। ओके, और जैसे इसको स्टैंड पे कर रखा है वैसे कर लो। तो मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। ओके, सो ये अब आपने देख लिया है, तो चला जाओ हम स्टार्ट करते हैं। अब प्रोड्यूसर मतलब करना कैसे है इस काम को। टेक 3 आइडेंटिकल फ्लास्क फिल्ड विथ कोक्स हैविंग आइडेंटिकल कैपिलरी ट्यूब्स। फिल दीज फ्लास्क विथ different liquids, say with water, kerosene and ethylic alcohol. Cook them properly and place them in a water bath. देखो, अब आपको क्या करना है, इनमें आपको एक एक करके, एक वाटर में एक में आपको वाटर डालना है, एक में केरोसिन और एक में एथिलिक अल्कोहल। देखो, ये अल्कोहल लिखा है, लेकिन एक जो एथिलिक अल्कोहल है तो उसको आपको लेना होगा। मीन्स एथिलिक एक अल्कोहल का ही टाइप है। ओके, वो लेना है आपको। अब एक वाटर बाथ में पानी भर के आपको ऐसे उसको डाल देना है। मतलब ये जो ट्यूब्स है ना, इसको पानी के ही अंदर डाल देना है। ओके, then mark the level of liquids in each capillary tube। देखो, आप ना इसमें ऐसे मार्क कर सकते हो। देखो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। ओके, नहीं सॉरी, एक का यहाँ पर है। ओके, सो नाउ हाँ, mark the liquids each capillary tube. Now heat the water in the bathtub. Observe the level of each level in capillary tube. After some time, what do you observe? आप ना कुछ समय बाद देखना कि मतलब बात को ऑब्जर्व मतलब हीट करना। पहले तो इसको यहाँ पर नीचे शायद आग लगा रखा है इन्होंने, फिर इसको क्या करना है, आपको हीट करना है। फिर हीट करने के बाद थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि जो क्या बोलते हैं, जो वाटर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, मतलब जो इतना था वो सॉरी रुको, जो इतना था वो इतना, हाँ, जो इतना था आपका वो इतना हो गया, इतना था जो इतना हो गया, और जो इतना था वो इतना हो गया। ठीक है, तो अब सबकी जो वो था वो अलग अलग हो गया। ओके, मैंने क्या बोला था आपको कि जो हीट होता है वो हमेशा साइज़ को इंक्रीज़ करता है, और अगर आप उसको कूल कर दोगे तो वो अपने साइज़ में वापस आ जाएगा। ओके, कंक्लूजन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, इट इज़ फाउंड दैट ऑल 3 लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। और जो सारे लिक्विड्स हैं वो एक्सपेंड होता है ओनली हीटिंग पे। ओके, and different liquids expand to different extent. The ethylic alcohol expand the most, whereas water expand the least. ओके, सो फ्रेंड्स, अभी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ओके, सो अभी शायद दोस्तों हमारा पार्ट 3 भी आएगा, तो उससे पहले मेरे वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब। पार्ट 3 जल्दी आ जाएगा। पार्ट 1 आया तो पार्ट 2 जल्दी आ गया ना। बाय।